Hello बच्चों, let us see the question. Question says an aqueous solution of white salt A gives white precipitate B on treatment with dilute HCl. In cold condition B हाँ इन कोल्ड कंडीशन ठीक है कि एक aqueous solution एक salt है जिसका नाम जो white salt है वो A है जिसका white aqueous solution है और वो क्या करता है अगर उसको हम dilute HCl से ट्रीट कराते हैं तो वो एक white precipitate प्रोड्यूस करता है जिसको B कहा गया है कोल्ड कंडीशन में। अगेन कहा गया है जो बी है वो क्या है ये बॉइलिंग वाटर में सोल्यूबल होता है। अगेन आगे कहा गया है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ए गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन ऑफ K2CrO4 और जो सॉल्ट हमारा ए है इसका एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम क्या करते हैं K2CrO4 से ट्रीट कराते हैं तो हमको एक ये येलो प्रेसिपिटेट भी देता है। आगे कहा गया है अगर हम कम जो सॉल्ट ए है उसका सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करें और उसको एसिडिफाई कर दें जो है H2SO देन बॉयल करके उसका CO2 रिमूव कर दें फिर उसको हम ट्रीट कराते हैं अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के सॉल्यूशन के साथ FeSO4 के सॉल्यूशन के साथ किया जाता है। फिर क्या किया जाता है ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है उसमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड कर देते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है एक ब्राउन रिंग फॉर्म होती है एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर्स कि जहाँ पे दो लेयर्स फ्यूज होती हैं वहाँ पे क्या होता है एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। बेसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में कहा गया है। ठीक है, इतना हमको पैसेज में दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑन ट्रीटमेंट विद के आई सोल्यूशन एंड एक्वस सोल्यूशन विल गिव। तो जो अगर हमने कहा जो एक्वस सोल्यूशन ए का था जो व्हाइट सॉल्ट हमारे पास है अगर उसको के के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि एक्वा सोल्यूशन जो हमें दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि जो हमें एक्वा सोल्यूशन दिया गया है दैट इज ए है जो कि एक वाइट सॉल्ट है। ठीक है, इसको अगर हम प्रेसिपिटेट इसको हम अगर HCl से ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट HCl से हमको बी मिलता है जो कि अगेन क्या है वाइट PPT है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर कोल्ड कंडीशन में है ये कोल्ड कंडीशन में है। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि अगर कोई भी जो वहाँ का सॉल्ट है वो HCl के साथ अगर वाइट PPT देता है तो यूजुअली ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ये हमको लेड के सॉल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमको लेड के सॉल्ट्स में देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा कैटायन होगा वो लेड होगा। और अगर यहाँ पे हम देखें जो यहाँ पे दिया गया है कि कंपाउंड ए का सोडा एक्सट्रैक्ट बनाकर उसको एसिडिफाई किया जाता है डाइल्यूट HCl4 के साथ बॉयल करके CO2 रिमूव किया जाता है फिर उसको ट्रीट किया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट से। अगेन रिजल्ट सोल्यूशन में कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होता है जहाँ पर दो जंक्शंस होती हैं मीट करती है वहाँ पे हमको एक ब्राउन रिंग बनती हुई दिखाई देती है। तो ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है ये होता है नाइट्रेट आयंस के लिए। इसके लिए होता है नाइट्रेट आयंस के लिए यानी कि जो हमारा सॉल्ट है उसमें क्या होगा नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम इन दोनों को कंबाइन करके हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है दैट कुड बी लेड नाइट्रेट। ठीक है, वो हमारा सॉल्ट क्या हो सकता है लेड नाइट्रेट हो सकता है। अब इसको अगर हम बेस मानते हुए बाकी रिएक्शंस को राइट डाउन करें तो कहा गया इसमें अगर हम डाइल्यूट HCl अगर पास कराते हैं तो हमको क्या मिलता है कोल्ड में कोल्ड कंडीशन में यहाँ पे क्या मिलना चाहिए एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमको मिलता है वो क्या होता है PbCl2 होता है और जो कि अगेन क्या होता है एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है यानी कि ये रिएक्शन तो हमारी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या कहा गया है दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर। तो अगर इसको हम जो है बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दें तो क्या हो जाता है ये सोल्यूबल हो जाता है किसके फॉर्म में लेड हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ये सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक बात। आगे कहा गया है कि जो एक्वस सोल्यूशन है ए का उसको जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ K2CrO4 के साथ तो हमको एक येलो प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, हमको जो है क्या मिलता है एक येलो प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लेड नाइट्रेट जो हमारे पास है लेड नाइट्रेट हमारे पास है इसको अगर हम ट्रीट कर दें किसके साथ K2CrO4 के साथ K2CrO4 के साथ अगर ट्रीट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा PbCrO4 मिल जाएगा जो कि क्या होगा एक येलो PPT होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये ब्राउन रिंग टेस्ट हमने देख ही लिया है तो क्वेश्चन यानी कि जो हमारा कंपाउंड होगा जो सॉल्ट पूछा गया था हमसे ए वो क्या हो जाएगा लेड नाइट्रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी ट्रीटमेंट हम किससे करा रहे हैं KI सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं
तो के के साथ कराएंगे तो ए का इक्वल सोल्यूशन क्या देगा, तो यानी कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, के सोल्यूशन के साथ कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे लेड आयोडाइड मिलता है, और साथ में हमको यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलता है। ये जो लेड आयोडाइड होता है ये एक येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। और ये जो येलो पीपीटी होगी ये क्या होगी हमारी, ये बॉइलिंग वाटर में सोल्यूबल होती है। ये अगेन क्या होगी, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे फिर, सोल्यूबल है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो उन्होंने कहा है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये तो करेक्ट पार्ट है, विच इज सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, तो ये होगा फिर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखें, येलो प्रेसिपिटेट बट इनसोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। और ऑप्शन डी भी है व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।